सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को अष्टमी को रात्रि 8 बजे सादर जय जगन्नाथ। 21 जुलाई आपके पास। सबसे पहले हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हमारे महामहिम बनने वाली अगली राष्ट्रपति के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी बन रही हैं हमारी अगली राष्ट्रपति। पता है इनसे क्या बात हुई थी? एक बार कल्याण गंगवाल जी ने से पूछ लिया कि शाकाहार के बारे में क्या राय आपकी, आदिवासी से हैं तो ज़रूर मांसाहारी होंगी। कल्पना मन में यही थी, पर उन्होंने पता क्या जवाब दिया? मैं शाकाहारी हूँ और जब मैं राज्यपाल भवन में गई तो मैंने सबसे पहले वो सारे बर्तनों को वहाँ से हटवा दिया क्योंकि उनमें पहले मांसाहार पका होगा। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारी आने वाली राष्ट्रपति महामहिम के लिए जो शाकाहारी हैं। पर मत होइए खुश, हमारी राष्ट्रपति आज शाकाहारी हैं पर आज देश मांसाहारी हो गया है। सरकारी आंकड़े, सरकारी किताबें, सरकारी सर से अब तो यह मुहिम चला दी है कि हम जहर को, चाहे आप शाकाहारी हो, चाहे अधिकांश हिंदू भाई, जैन भाई शाकाहारी हो, क्योंकि शाकाहारी ही जैन होते हैं। पर सरकार ने कह दिया है 83% हमारे देश में पुरुष लोग मांसाहारी हैं, 70% महिलाएं भी अब मांसाहारी हैं। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे जब हम कहेंगे, हम नहीं, सरकारी किताबें आंकड़े पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कहेंगे कि जैन समाज गया, हिंदू समाज गया, आज भारत पूरा 100% मांसाहारी कर दिया गया है। हो गया नहीं है, कर दिया गया है। हमारी सरकार आंकड़ों को बड़ी तरीके से बेचती है। रोजगार कैसे कम होते जा रहे हैं? नहीं, हमने रोजगार बढ़ा दिए हैं। महंगाई कम होती जा रही है, हकीकत में महंगाई जेब फाड़ के निकलती है। पेट्रोल आसमान छूता है, हर चीज बढ़ती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में सब। और इसी तरीके से यह है, हमारा देश को अगर मांसाहारी दिखाना है तो सरकारी किताबों को दिखा देना, समझ जाएंगे कि 83% यहाँ पर पुरुष और 70% महिलाएं आज मांसाहारी। ये 2019 से 21 तक है। अब जब 22 से 25 आएगा ना तो विश्वास कर लीजिएगा, आप मांसाहारी हो, आपके पड़ोसी मांसाहारी हो नहीं हो, अब जैनी हो, पक्के शाकाहारी हो, हिंदू समाज में अधिकांश शाकाहारी हो, पर सरकारी किताब बनेगी, वह कहेगी हमारा देश आज 100% मांसाहारी हो गया है। किताबों के आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे जैसे ये है। एक रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी की एक्सक्लूसिव आपके पास। यही है वह सरकारी किताब, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021, 5वीं आई है, 4 पहले आ चुकी है। 800 पेज की इस किताब में क्या क्या लिखा है, अपने आंकड़ों से हैरान हो जाएंगे जानकर। दिव्य मराठी अखबार ने यह पहला एक चार्ट छापा, जैनों के नीचे से जमीन खिसका दी, जिसमें लिखा कि अब जैनों की संख्या मांसाहारी पुरुषों की कितनी बढ़ गई है। ये आप चार्ट देख लीजिए। आप जैनों का 3.5% थे पिछली किताब के अनुसार, और इस बार 14.915% समझ लीजिए, यानी हर छठा अब जैनी मांसाहारी हो गया है। अगर महिला को देखें तो महिलाएं पहले 8.6 थी फीसदी, अब आधी हो गई हैं। बताएं राज क्या इसका? अभी बाद में बताएंगे कि महिलाएं कैसे कम हो गई और पुरुष कैसे ज्यादा हो गए। इसका सबसे पहले खुलासा किया भास्कर ग्रुप के मराठी दिव्य मराठी अखबार ने। वह था 20 मई का दिन। अप्रैल में रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसका खुलासा जाके 20 मई को जब दिव्य मराठी ने किया, सचमुच जैन समाज में एक प्रकार से खलबली मच गई। अरे ये जैन समाज, क्या न्याय हो रहा है और क्या न्याय। पर जैन समाज ही नहीं, यह तो हिंदू समाज को भी लेके इसने क्या कह दिया। यह कतरन है उसी अखबार की जिसमें चार्ट दिया गया, जैन समाज कितना, हिंदू समाज कितना, अन्य समाज कितने, और जैन समाज क्या, हिंदू क्या, भारत कितना। 83% मांसाहारी पुरुष और 70% महिलाएं मांसाहारी हो गई। क्या गजब का आंकड़ा और क्या गजब की किताब सरकारी। शायद आपको उस दिन नींद नहीं आई होगी, हमें भी नहीं आई। आप उस बात को भूल गए होंगे, क्योंकि जैन समाज की बहुत बड़ी खासियत है, कोई घटना होती है, 2 दिन खलबली मचती है, 3 दिन दबती है और चौथे दिन भूल जाते हैं। पर चैनल महालक्ष्मी को इसमें आज तक वह दर्द है। यह बात आ कैसे गई? तुरंत 22 मई को यह RTI लिखी, क्योंकि इससे पहले 15 दिन होमवर्क करते रहे, कोई जानकारी मिले, पर विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, और 22 मई को यह RTI लिख दी गई। RTI है, जवाब तो अब देना ही पड़ेगा। और फिर 21 जून को हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह RTI का जवाब हमें भेजा गया, और जब इस जवाब को देखा तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। हमने साफ पूछा कि आपने इसमें लिखा है कि आपने 6.37 लाख घर वालों में 707 जिलों में आपने मार्च 2017 से अब तक आपने जगह जगह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में
7,24,115 महिलाएं और 1,01,839 पुरुषों पर यह सर्वे किया। अरे कितने जैन भाई थे इसमें, कितने हिंदू भाई थे, जरा आप बात तो बताएं। बस एक लाइन में जवाब मिला कि बस आप इस किताब का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चैप्टर 3 पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। मतलब हमें सीधा उस किताब का लिंक मिला और वह किताब खोल के पढ़ना शुरू किया। हमने आरटीआई में एक सवाल और पूछा, आप कहते हैं कि 2019-21 और 2015-16 यानी चौथी और पांचवें सर्वे में ये आंकड़ों में बदलाव हुआ कैसे? पुरुष 4 गुना मांसाहारी बढ़ गए और महिलाएं आधी हो गई। कोई इसका गणित था? स्पष्ट ये आया कि भाई साहब ये लिंक है और ये उसमें साफ लिख दिया कि यह पूरे जैन समाज को प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगर नहीं करता तो इसको स्वीकारा क्यों गया? इस आंकड़ों के लिए सवाल यह उठता है। एक सवाल हमने यह भी पूछ लिया, भाई जरा कोई हिसाब किताब तो बता दो, हमारा भारत 83.4% पुरुष और 70.6% महिलाएं, यह कब मांसाहारी हो गई? कोई डिटेल दीजिए। नहीं, हमारे पास नहीं है। बस यह केवल हमने एक उम्र के हिसाब से लिया है कि जो चिकन, मीट, मछली आदि खाते हैं। इसके अनुसार केवल अब 17% पुरुष और 29% महिलाएं ही शाकाहारी बचे हैं। सुनकर जमीन निकल जाएगी पैरों के नीचे से। 800 पेज के इस गणित, हिसाब, आंकड़ों की खेलों की दुनिया में चैनल महालक्ष्मी को 10 दिन लगातार इसका अध्ययन करना पड़ा और तब इसमें पढ़ा। पहले शुरुआत देख लें आप कि इन्होंने करा कैसे, आंकड़े को खेलते कैसे हैं और कैसे सामने। अरे हैरान की मत होना, कहा था नाम से 100% मांसाहारी होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हिसाब तैयार है, इसमें साफ लिखा है कि चिकन, मीट, फिश अगर किसी ने खा लिया है तो उसके मांसाहारी की श्रेणी में। जो ये सब निर्णय उस सर्वे करने वाले के ऊपर है। इसमें अंत में भी लिखा है 29% महिलाएं और 17% पुरुष ही आज हमारे देश में शाकाहारी बचे हैं। यह है किताब का यह पन्ना। आगे रिपोर्ट दिखाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे, रोंगटे उठी जाएंगे, पर हकीकत और बताएंगे। अरे यह तो किताबी आंकड़ा था, हकीकत में वास्तव में जैन मांसाहारी 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 बनता जा रहा है, सरकार बना रही है। 12 लाख प्राइमरी स्कूल 1995 में शुरू हुई थी। तब कोई अंडे की बात नहीं थी कि मिड डे मील में स्कूल में अंडे खिलाएंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में क्या खेल खेला जा रहा है। 12 लाख से कुछ ज्यादा स्कूलों के अंदर 12 करोड़ के लगभग छोटे बच्चे, अरे ये पहली साल के, दूसरी कक्षा के, तीसरी कक्षा के, जो जानते नहीं है अंडा और बिस्कुट में फर्क किया है, उन्हें मिड डे मील में अंडा परोसा जा रहा है। हर साल 12 करोड़ बच्चों को हर रोज अंडा दिया, किसी को सप्ताह में 1 बार, कई सप्ताह में 2 बार, कई सप्ताह में 5 बार। अरे 1 बार जो जिसके माँ बाप ने, पुरखों ने कभी अंडा नहीं देखा, उनको आज 12 करोड़ को अंडा परोसा जा रहा है। अब कितना होगा? अरे 5 साल रुक जाओ, हर बच्चा अंडा खा के चुकेगा और वह मांसाहारी कहलाएगा, शाकाहारी, चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो। जब सरकार की ऐसी स्कीम रहेगी कि उसे न्यूट्रिशन देना है तो अंडा ही परोसना है, उसे प्रोटीन दालों में, सब्जियों में और चीज में नहीं मिलता, क्या सरकार का काम? पता है आपको 14 राज्य, कर्नाटक अभी आखिरी में जोड़ा है, 8 जिले थे और अब उसे 7 की और 14 राज्यों में, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज अंडा परोसा जाता है मिड डे मील में। और हम कहते हैं हम शाकाहारी। अरे क्या करेंगे शाकाहारी जब स्कूल में बच्चा बिस्कुट की जगह वहां पर खाएगा अंडा? यही तो कहते हैं, यही तो है सरकार का फंडा। अरे संडे मंडे क्यों बोलती है, पर हकीकत में हर कोई मांसाहारी में तोलती है। आगे पढ़ देख लीजिए रिपोर्ट। और यह है वह भयंकर, अति भयंकर चार्ट जिस पर सारा खेला हो गया, ममता जी की भाषा में। इसमें आप देखिए कितने जैन भाइयों पर यह सर्वे किया गया। महिलाएं 1632, मात्र 1632, इतने बड़े सर्वे में, जिसमें से 887 ने जवाब दिया। और पता है 4 गुना मांसाहारी तो बढ़ा दिए जैन। 280 के लिए सर्वे किया गया और जवाब 125 से मिला। यानी 125 में अगर आपके 16% समाज में मांसाहारी खा लिया तो समझ लिए पूरा देश का जैन समाज आज लाखों के अंदर मांसाहारी हो गया है। क्या गजब की बात है। जैसे होता है ना रसोई के अंदर, एक महिला चावल चुनती है, बस 2 चावल निकले, चावल खेत पक गया, बस वही रसोई बना ली है आज सरकार ने इस आंकड़ों के खेला करने। दावा किया गया इसमें 31 मार्च 2017 तक की जो हमारे दर्ज थी, ऐसी 707 जिलों को इसके अंदर शामिल किया है और जिसमें सबको कोशिश की गई है 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश
जनवरी 2020 तक, और फिर सेकंड फेज 2 जनवरी 2020 से शुरू होकर 30 अप्रैल 21 तक रहा, जिसमें 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश रहे। सर्वे किया गया 7,24,000 महिलाओं और 1,01,000 पुरुषों के ऊपर। बिगड़ी जैनों की खासियत पुरुषों में ही है। इसमें यह भी कहा गया है कि सर्वे के लिए 15 वर्ष से 54 वर्ष तक की हमने उम्र छांटी है। इसलिए आप यह मत कहिए कि सबको लिया गया है, 15 से छोटों को नहीं लिया गया है। यह पुरुष वर्ग में महिलाओं के 54 की जगह और 49, यानी 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को सरकार ने सर्वे में लिया। सबसे खतरनाक चार्ट जिस पर बन गया सारा हिसाब किताब, यह चार्ट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कितने लोग दूध दही खाते हैं, दाल खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, और अंडे कितना खाते हैं, मछली कितना खाते हैं, चिकन कितना खाते हैं, यानी कितने मांसाहारी हो गए। अब इसमें जैनों का चार्ट देख लीजिए। 14.9% पुरुष मांसाहारी हो गए। पता है कितनों ने बताई जानकारी लिए? 260 लोगों से यह पूछा गया था, यानी 260 जैन में जो 14% आए, उसे 14% पूरे देश में हो गए और 14% जैन आज मांसाहारी बन गया। और महिलाओं में कोई अलग बात नहीं है, खेला वही खेला गया। 1632 महिलाओं से पूछा गया, क्योंकि महिलाएं तो वैसे ही कम होती हैं। पहले आंकड़ा छोटा था, गिनती जितनी बढ़ाओगे आंकड़े के अंदर वह गिनती कम होती जाएगी। यह महिलाओं के अंदर साफ दिखता है। मात्र 4.3% जैन महिलाएं मांसाहारी दिखती हैं। क्यों? सर्वे 1632 पे हुआ। अगर यह सर्वे 1600 पुरुषों पे होता तो वह आंकड़ा 16% नहीं होता, 15% नहीं, वह भी 3-4% शायद होता। वह भी जबरन जोड़कर। हम तो यह कहते हैं, एक चैलेंज है सरकार को कि यह आंकड़ा सिद्ध करे कि कैसे 15% पुरुष जैन मांसाहारी हो गए हैं और कैसे हिंदुओं के अंदर आज जो कहते हैं 44% इस समय मांसाहारी हैं, 52% इस समय किसी तरह से मांसाहार का उपयोग करते हैं। यह दावा सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। एक तरफ वह कहती है यहां पर केवल 52% हैं और एक तरफ कहती है पूरे देश के अंदर 80% पुरुष मांसाहारी हो गए हैं। इस चार्ट में कोई भी एवरेज निकाल ले, 80% किसी हालत में बनता ही नहीं है जो सरकारी आंकड़ा कहता है। आरटीआई रिप्लाई में जब हमने कहा कि आप अपने दावे की एवरेज दीजिए, जो पिछला चार्ट देखा था ना, आप उसका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात 60% भी नहीं आता और सरकार 83% उसे पहुंचाकर किस तरीके से पहुंचाती है। स्पष्ट जवाब आरटीआई मिलता है। वह हिसाब नहीं बताते, वह कहते हैं कि हां, जैनों के लिए गिनती गलत हो सकती है क्योंकि यह आंकड़ा पूरे जैनों के लिए साबित नहीं होगा। आरटीआई जवाब यह देती है, पर पूरी किताबों में एक मजाक बना के रख देती है जैन समाज का। देख लिया आपने, 125 जैनों पर किया गया सर्वे, उसने 44,51,000 जैनों को आज पूरे दुनिया में बदनाम करके रख दिया। अरे शाकाहारी जैन समाज जो दुनिया में अरे जैन फूड कहलाता है अलग, वेजिटेरियन फूड भी होता है, लेकिन जैनों का फूड उससे भी अव्वल दर्जे का होता है। जहां जैन फूड कहते हैं उन भाई साहब उन 44, अरे सरकारी आंकड़ा है 44 लाख का, वास्तव में 1 करोड़ से ऊपर है जैन की गिनती। उनको कह दिया सरकार ने अब तुम भी मांसाहारी कहलाओगे। अरे शर्म आती है। हमारे संत कितने पूजनीय हैं, उनके आत्मसम्मान पर कितनी ठेस पहुंचती होगी। महावीर जैन शासन के लांग में आज जैनों का क्या कलंकित किया गया है। यह खिलौसा इस 80 पेज की किताब में कितना बड़ा खेला खेला गया है। सादर जय जिनेंद्र, और जिनको कष्ट हुआ हो उनसे हार्दिक क्षमा। जैन तीर्थ संरक्षण एक दूसरा रूप है जिसमें हम और आप सभी भाग ले सकते हैं। बस जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही आपको बोलना है। आप कलाकार हैं, बोलने के लिए समझते हैं मैं ज़्यादा अच्छा बोल सकता हूं। जिस तीर्थ पर आप गए हैं उसके बारे में, सपनों को जो आपको लगा वह बताइए। कैसे हम उस तीर्थ की सुरक्षा कर सकते हैं, या सभी तीर्थों में ये कमियां मिलती हैं, इनको हम इस तरह सुझा सकते हैं। 2 मिनट की अपनी स्पीच आप रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर इस पर भेजेंगे 9717494975 अपराजिता दीदी के पास। आपको एक आईडी नंबर मिलेगा और वही आपके प्रवेश का एक रजिस्ट्रेशन होगा। टूरेटी की ओर से पुरस्कार भी मिलेंगे आपको, 3100 का, 2100 का, 1100 को, या आपको मिल सकता है हर को जितने एंट्री लेंगे भाग लेंगे उन सबको प्रमाण पत्र के साथ एक गिफ्ट हैम्पर टूरेटी की ओर से। कहीं भी आप भाग लेते हैं इनाम साथ पाते हैं और हमारे साथ इस संरक्षण की कारवां में हमारे साथ जुड़ जाते हैं।